नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। वक्त हो चुका है सूबों के सरदार का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान ओपन 2026 महिला एकल खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जापान ओपन का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उनकी ये उपलब्धि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। She thought she'd won it. Gurthalati Sindhu challenges. Hold in. Here we go. It's out. And Gurthala Out. Game. Venkata Sindhu creates history. She is the first player from India ever to win a title across any of the disciplines here at the Japan Open. Sindhu. It is a first. She thought she'd won it. Gurthalati Sindhu challenges. Hold in. Here we go. It's out. And Gurthala Out. Game. Venkata Sindhu creates history. She is the first player from India. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिला उपायुक्तों को और नगर निगम आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व विभाग और की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि थाना प्रभारी संकल्प और जिम्मेदारी के साथ काम करें तो वो अपने थाना क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, जनता का विश्वास बढ़ाने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संवेदनशील एवं जवाबदेह पुलिसिंग पर जोर दिया कि यदि किसी क्षेत्र में हमारा थाना प्रभारी साथियों संकल्प लेकर के काम करे तो वह अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। हमें ये आपसे अपेक्षा है साथियों, आप मजबूती से वहां पर ये काम करिए। गली मोहल्ले की छोटी घटनाओं से लेकर के नशा माफिया, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी ताकतों तक साथियों, यदि हमारा थाना प्रभारी संकल्प लेकर के काम करे तो कोई अपराध साथियों कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। उसको उस दायरे के अंदर आना ही पड़ेगा, उसको सजा ही मिलेगी अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा। साथियों, इसकी व्यवस्था हमने करनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब प्रदेश के युवाओं में गोल्ड मेडल जीतने और अधिकारी बनने का जज्बा होगा तभी नशे का प्रभावी प्रहार होगा। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यही विकसित और नशा मुक्त हरियाणा की नींव है। प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि हमने विकास किया, विकास की चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमने हरियाणा को एक खेल का हब बनाना है। वो कैसे बनेगा खेल का हब? हमारा युवा वो नशे से दूर हो, उसके अंदर अगर जज्बा हो तो गोल्ड मेडल लाने का जज्बा हो, उसके अंदर जज्बा हो तो वो अधिकारी बनने का जज्बा हो, उसमें जज्बा हो विकसित हरियाणा बनाने का, विकसित भारत बनाने का जज्बा हो। उसको लेकर के हमने काम करना है। कल आदरणीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नकोदर स्थित डेरा लाल बादशाह के समारोह में श्रद्धांजलियों को संबोधित किया। उन्होंने सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और मानव सेवा का संदेश देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल समाज को एकजुट करने और आपसी प्रेम व सौहार्द को मजबूत करने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत दिल दीयां गहराइयां चों धन्नवाद। जिन्ने कदम भी तुसी चल के आए हो, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ एक एक कदम सिर मत्थे। अज मस्तां दे मेले लगे ने सालाना और रौनक लगियां हुई ने।
पंजाब साडा मेलियां तिहारां ते उरसां ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। मैं अक्सर कहना हुन्ना पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है। इत्थे जो भी बीजोगे वो उग पैंदा है। कोई भी बीज होवे, चाहे सूरजमुखी बीज दो, चाहे बाजरा बीज लो, मक्की बीज लो, झोना बीज लो, कणक बीज लो, जो भी बीजोगे उग पैंदा है। पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, पर इत्थे नफरत का बीज नहीं उगदा। साडे आपस दे विच भाईचारा जिहड़ा वो बहुत मजबूत है। बड़ियां कोशिशां होईयां उहनूं तोड़न दियां, पर टुटदा नहीं, क्योंकि साडियां रामनौमियां सांझियां ने, साडे गुरपुरब सांझे ने, साडे शहीदी दिहाड़े सांझे ने, साडे श्री गुरु रविदास जी दियां 650 साल आऊगा असीं इकट्ठे मनावांगे। साडियां ईदां शबरीदां उर्स मेले सांझे ने साडे। इसे करके साडी जिहड़ी सोशल बॉन्डिंग है बहुत कमाल है। सो मैं इस गल की बधाई देनी चाहना कि अज इत्थे मेरे सीनियर भी रहे, उस्तादां दे समान बहुत सारा इकट्ठा काम भी किया देशों विदेशों च। मैं इन्हों पद्मश्री कवां, राज गायक कवां, साईं कवां, हंसराज हंस जी जिन्हों ने कई दहाकियां तो पंजाबियों के दिलों ते राज करना शुरू किया है। वो भी फकीरी तो ही शुरू होए है। असी इंग्लैंड गए एक बार, इंग्लैंड दे विच शो सीगे, तां हंस जी नूं बंदे मिलदे, वो ये नहीं कहंदे सी कि असी तुहाडे फैन हाँ, वो कहंदे सी जी असी तुहाडे परिवार दे मैंबर हाँ, तुसीं साडी बेसमेंट च 25 दिन रहे हो, तुसीं साडे घरें 20 दिन रहे हो, कोई कहंदा 15 दिन रहे हो। हंस भाजी कहंदे मैं कोई बेसमेंट नहीं छड्डी होनी, जिथे मैं सफीपुर तो उठ के पूरी दुनिया च नाम कमाना बहुत वड्डी गल है। तो एक बार ताड़ियां चाहूंगा मैं हंस जी लई। और हलीमी निमरता जिहड़ी देखी है वो भी काम, मैं जदों तो स्टार हुंदे सी, असी भी विच ही हुंदे सी, इन्हां नूं सनाम कॉलेज दे विच प्रोग्राम सी, मैं सनाम पढ़दा हुंदा सी, पर वो प्रोग्राम टिकटां ते सी, तो साडे कोल टिकटां जो के पैसे नहीं हुंदे सी। फिर असी CRP तो डांगा भी खाधियां इन्हां नूं देखण वास्ते। फिर अद्धे एक प्रोग्राम बाद हंस भाजी कहंदे सी आ चक दिओ यार परदा जा, आ चक दिओ परदा जा। फिर असी फिर उस पैकेज दे विच असी अंदर वड़ जांदे सी। फिर उदों तक इन्हां ने चंगे बाल बूल, पसीना जिवें कलेर कंठ नूं आया होया सी, बालां दा इन्हां दा पसीना हौली हौली जे नेड़े लगदे जांदे हुंदे सी। ते फिर जदों इह मेरा दिल कहंदे सी, ते नाल जदों बालां दा झटका पैंदा सी तां जिहड़ा पसीना सी ओह लाइटां दे विच दिखदा सी, नज़र आउंदा सी जदों सरगम लाउंदे सी। सो अज मेरे कलाकार वीर बहुत इत्थे आए हुए ने। साडे मेरे फिरोज खान बैठा है, कलेर गा रहा। जो मैं आ रहा सी, मैं आवाज़ सुनी, मैं हंस भाजी नूं कहा, मैं कलेर की आवाज़ लगती है। कहते कमाल है। मैं कहा जी बड़े सोहने गाने। सो सारा म्यूजिक परिवार उन्हां दा। सो ये कलाकारां लई बड़े माण की गल है। पहलां जदों पुराना जमाना सी उदों कलाकारां नूं समझिया नहीं जाता सी। कुछ सरकारां आईयां, बहुत कलाकारां नूं इकट्ठ करन वास्ते बुला लैंदे सी। जदों मुख्यमंत्री आ जांदा सी तां कहंदे सी तुसीं चुप कर जाओ जी, मुख्यमंत्री साहब पहुंच गए, तुहाडा काम हो गया बस। मैं भी बहुत प्रोग्राम कीते अकाली दल दे, कांग्रेस दे। फिर मैं बहना पैंदा सी उत्थे ही, कहंदे लोग चले जाणगे, नहीं तां मुख्यमंत्री नूं सुणन थोड़ी आउंदे सी। वो कलाकारां नूं देखण आउंदे सी। फिर कहंदे बैठे रहो बस, बाकी काम असीं कर लांगे। मतलब चुल्हा साडा, रोटियां उन्हां ने सेकणियां सी। ते फिर असीं सोचिया भी जे साडे नां ते ही आउंदे ने, फिर आपां साडे नां ते वोटां ही मंग के देख लीए। तां फिर पंजाब दे लोकां ने ऐसी कमाल कीती। अज
बाकी सारे लीडर कॉमेडी करी जाते ने, कॉमेडी करने वाला मुख्यमंत्री बनया बैठा जी। उन्हां ते हासा आउंदा हुण भी आ करी की जांदे ने ये। सो ये साउथ दे विच पहला रिवाज सीगा, दक्षिण भारत दे विच तमिलनाडु वगैरह करनाटका वगैरह कि उत्थे कलाकारां नूं पूजदे है, कलाकारां नूं मुख्यमंत्री बनाया। MG रामाचंद्रन तो लैके जयललिता तो लैके हुण भी तमिलनाडु का जिहड़ा CM बनया फिल्मी आर्टिस्ट है। पर इधरले पासे नॉर्थ इंडिया 'च रिवाज नहीं सी, पर पंजाब के लोगों ने ऐसी मिथ तोड़ी है, जिहड़े अपने आप नूं बड़े बोर्ड बाबे बोर्ड जिहड़े अपने आप नूं कहाउंदे सी जड़ां तो खाड़ के, वो मारे जड़ां तो खाड़ के। ये सारी थोड़ी किरपा है, ये मस्तां दी किरपा है, ये पीरां फकीरां दी धरती है तकोदर, इत्थे मुरादां पूरीआं हुंदियां। सो इस करके मैं तां जे जिन्ना प्यार दा करजा तुसीं मैनूं चढ़ाता मेरे जुम्मे, जे मैं हरेक साह तो बाद भी धन्नवाद कहण लग जा तां भी कई जन्म लगणगे मैनूं तुहाडे प्यार दा करजा उतारन वास्ते, बहुत जन्म लगणगे। मामा भैणा सत्कार योजना चली है। एक मेरे कोले क्लिप आया, एक बहुत बजुर्ग माता दा, मूँह च दंद है नहीं, 80 साल की उम्र है। वो कहती मेरे पुत ने मैनू पैसे भेजे ने, मेरे खाते च 3000 आ गया, मेरे खाते च कदे भी पहला इन्ने पैसे आए नहीं सी। बहुत बहुत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने चारधाम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं, BESS क्षमता विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की भी मांग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2023 पुस्तकों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और आधुनिक शिक्षा विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव है। सरकार प्रत्येक बच्चे तक समान शिक्षा के अवसर पहुंचाने और शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत माता की, भारत माता की। आज साइन अवी बुक्स लॉन्च समारोह के अवसर पर अभी जिनका हमने बहुत विस्तृत और बड़ा सारगर्भित उद्बोधन, और उसमें सभी प्रकार की चीजें सम्मिलित थी, सभी विषय थे। ऐसे हमारे बहुत ही सीनियर लीडर और विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, और सच में आज का दिन बड़ा मैं तो बड़ा अद्भुत दिन कहूंगा इसको, कि अनीता जी ने जो प्रयास किया है वो अपने आप में बहुत ही अलग है। अलग इसलिए कहूंगा मैं कि देखिए, अपने लिए तो काम हर कोई व्यक्ति करता है। जब हम अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं तो वास्तव में वो अपने आप में बहुत बड़ा परमार्थ हो जाता है। उस परमार्थ को अनीता जी ने आगे बढ़ाया है, इसके पूरे संयोजन का काम करा है अनीता जी ने, और इस पूरे कार्यक्रम के हेतु बने हैं, हेतु और सेतु, जिन्होंने सबको जोड़ने का काम किया। मैं अनीता जी को मिला था, अनीता जी यहाँ आई जब हमने प्रवासियों का सम्मेलन किया था, लेकिन उसको विस्तृत रूप से हमको जो है पूरी जानकारी हमारे मित्र रमेश भट्ट जी ने दी, और एक बार नहीं अनेकों बार। जितना मैं आपके बारे में नहीं जानता था उससे ज्यादा इन्होंने मुझे बताया, रमेश जी और जी, और हमारे साथी श्री धीरेन्द्र पवार जी, हमारे डॉक्टर जयंत नवानी जी, कमल नवानी जी, और हमारे सेतु आयोग में और प्लानिंग के जो पूरा काम देखते हैं श्री मनोज पंत जी, श्री पूरण चंद नैनवाल जी, वंदना गर्व्याल जी, निदेशक हमारी डायरेक्टर एजुकेशन में,
श्री नंद नोटियाल जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री गैरोला जी, हमारे प्रमुख सचिव, और सभी आए हुए विभिन्न विभिन्न संस्थानों से सभी शिक्षाविद, अनेक अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सच में मुझे आज इस अवसर पर यहां उपस्थित होकर आप सब लोगों के बीच में और इतने शालीन चेहरे अनीता जी यहां दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत कार्यक्रमों में इस सभागार में आया हूं, अनेक कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े समारोह, लोकार्पण समारोह, विमोचन समारोह, अनेक कॉन्क्लेव, लेकिन आज जितने मतलब शालीन चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे शायद ये पहली बार जो है और अलग अलग क्षेत्रों के, मैं कह सकता हूं कि पूरे एक पूरा समूह, वो क्रीम पूरे राज्य की यहां मुझे दिखाई दे रही है। और आज जब अभी कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे आपने बताया कि साइन अभी विजुअल लर्निंग करिकुलम 250 से भी अधिक विजुअल लर्निंग संसाधनों एवं इंक्लूसिव एजुकेशन मिशन 2030 से जो जुड़ी हुई प्रदर्शनी है, उस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने का यहाँ पर अवसर मिला है। और इस पूरी पहल को देखकर सच में मुझे विश्वास, पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि एक संवेदनशील सोच, सकारात्मक विचार और संकल्प जब मिलते हैं तो फिर जो केवल शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो एक जीवन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये केवल कुछ पुस्तकों या शिक्षण सामग्री का एक केवल एक शुरुआत हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, एक समारोह हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं अनीता जी ने जो प्रयास किया है, उनके साथियों ने जो प्रयास किया है, हमारे रमेश भट्ट जी ने जो उसको एक तरह से संयोजन किया है पीछे से, तो ये शिक्षा को और अधिक सरल तरीके से और अधिक प्रभावी तरीके से और सभी के लिए समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इस पहल के लिए मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बहुत बधाई देता हूं। और अनीता जी ने अपने जीवन के अनुभवों को केवल, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बन जाते हैं, बहुत नाम सम्मान सब हो जाता है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इसको केवल अपने व्यक्तिगत यात्रा तक इसको सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार बनने का संकल्प लिया कि मैं उन बच्चों के भविष्य को सुधारूंगी। और सच में हमारे सिंह साहब ने जो अभी इसका वो कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब आप जो है मानव और अभी ही नहीं, बल्कि हजारों के बाद लाखों बच्चों की मां बन जा रही हैं। उनके जीवन को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान आपका होने वाला है। और समाज की इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है। आपका ये प्रयास सच में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। और मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हम सालों साल से रिवर्स पलायन की चुनौती का हम बड़ा सामना कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अनीता जी 30 साल वहां रहकर, और जब हम सब ने मानव को बोलते हुए देखा और बता रही थी कि किसी बड़ी कंपनी में, वो वेल्स फार्गो में, पूरे दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं, उसमें से एक मानव भी है, आपका बेटा। तो अभी आपने बताया मुझे, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, संतोष क्या हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा काम भी सही दिशा में जा रहा है आपको देखकर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 200 करोड़ से अधिक की लागत से बने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन आधारित सर्च एंड रेस्क्यू आज की जरूरत है। मानव वन्यजीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। साथ ही होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्र को प्राथमिकता देने की घोषणा की। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि सभी होमगार्ड जवानों को अनिवार्य रूप से आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं, और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड
सूबों के सरदार में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए।